नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुशांत तिवारी। सीजीपीएससी 2023 में मुझे 13 रैंक प्राप्त हुई है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डूज और डोंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद डूज और डोंट्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। डूज में ये है कि पहला काम है कि ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग करना है। अभी यहाँ पे हमें लगातार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बढ़ाना है, ताकि प्रीलिम्स आते तक के हम रेडी रहें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आप घटना चक्र यूज कर सकते हैं। घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज आता है। वहाँ पे बहुत सारे जो इंडियन लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे आए हुए सवाल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से कवर हो जाएगा। अगर जीएस सेक्शन में पढ़ते समय कुछ छूट गया है, वो यहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में, व्यापम में, इसे आपको सॉल्व करना बिल्कुल जरूरी है। आप इसके लिए हरिराम पटेल सर की बुक आती है, जो मैंने जिससे यूज किया है। उसमें इंडिया जीएस का एक आता है जिसमें 5 ईयर व्यापम पीएससी के सारे क्वेश्चंस हैं। और छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल आपको ले ही लेना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं, अगर वो कवर हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर से रिपीट हो जाते हैं। और या फिर सॉल्व करने में, स्टेटमेंट सॉल्व करने में वो हेल्प कर देगा आपकी, तो उसे देख लीजिए। रिविजन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मॉक पेपर देना जरूरी है। यहाँ पर से आपको कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम जो जनवरी माह तक है, वहां तक आप मॉक पेपर आप देते रहें। आखिरी के 8-10 दिन भले ही छोड़ सकते हैं, लेकिन जनवरी एंड तक आपको देना चाहिए। तो मॉक पेपर्स में कोशिश कीजिए कि फुल लेंथ जो पेपर है वो दे, क्योंकि जो पार्ट वाइज है वो जो देना चाहते हैं वो दे, लेकिन मुझे लगता है कि फुल लेंथ जो है वो ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो रियल एग्जाम के जैसे हमें फील कराता है। अलग अलग सब्जेक्ट जब बारी बारी से आते हैं, तो वहाँ पे दिमाग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाता है चीज़ों को। और ये भी पता चलता है कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ पर स्ट्रांग है। फिर इसके बाद 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये मुझे लगता है मॉक पेपर से भी ज़्यादा जरूरी है कि 5 ईयर क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करें। और इसके लिए आप 2017 के बाद से जितने भी सीजीपीएससी के पेपर हुए हैं 2023 तक के, उसे आपको सॉल्व करना चाहिए। और इसे प्रॉपर 2 घंटे बैठ के, जैसे एग्जाम हॉल में होता है वैसा ही आप ओएमआर सीट रखिए, प्रॉपर सॉल्व कीजिए 2 घंटे में, उसमें गोला भरिए और बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसे उसे देखिए, एनालिसिस कीजिए कितने सवाल आप बना पाए, कहाँ गलती हो रही है, और कौन सा पार्ट है आप रिस्क ले रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पे फोकस कीजिए। फिर इसके बाद तीसरा चीज यही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको लगातार जो है रिवीजन करते जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो फैक्ट्स के बेसिस पे निकलता है। और फैक्ट्स जो है वो स्ट्रांग होता है रिवीजन से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे फोकस कीजिए, रिवाइज करते जाइए सब चीज को। डोंट्स में ये है कि आपको बार बार बुक चेंज नहीं करना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप एक बार आप बुक डिसाइड कर लीजिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि जितने भी टॉपर्स हैं, जो भी 4-5 टॉपर्स आपको ठीक लग रहे हैं, है ना, उनके द्वारा जो गाइड किया जा रहा है, जो बुक लिस्ट बताया जाया जा रहा है, आप उसे देख लीजिए। जो बुक बार बार रिकमेंड हो रहा है, आप उस बुक को लाइए, उसको देखिए। अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो आप उसे फाइनल कर लीजिए। फिर आपको बुक चेंज नहीं करना है। फिर एग्जाम होते तक के आपको सेम बुक में चलना है। अगर आप दूसरे का देख के, अपने बगल वाले का, आगे वाले का देख के अगर आप बुक चेंज करते हैं, मतलब है कि आप समझ लीजिए कि आप शुरू से शुरू करेंगे वहां पे। तो मेरा ये मानना है कि बुक आप बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार डिसाइड कीजिए, उसी बुक को लास्ट एग्जाम तक लेके चलना है। दूसरा है सब कुछ याद कर लेने का प्रयास, ये हमें नहीं करना है। सब कुछ याद कर लेने का मतलब है कि कोई भी डाटा दिख रहा है, कोई भी फैक्ट दिख रहा है, कहीं भी सवाल दिख गया आपको, आप उसको याद करने के लिए भिड़ गए। आपका दोस्त पढ़ रहा है, आपके आजू बाजू वाले पढ़ रहे हैं, तो आप भी उसी को पढ़ने के लिए चले गए। कोई मॉक मॉक पेपर में अगर कोई नए सवाल दिख गए, तो आप उसको खोजने लगे और उसको याद करने के लिए चले गए। ये काम नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं, जो बुक आपने डिसाइड किया है, कंटेंट आपने डिसाइड किया है, आप उस पे फोकस करिए, उसको अच्छे से याद कीजिए। सब पढ़ लेने के चक्कर में एग्जाम हॉल में कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहां पे जाके क्या होगा, जो जो बन सकते हैं सवाल वो भी वहां बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सब चीज धुंधला धुंधला याद आएगा वहां पे। तो उससे बेहतर है जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। तीसरा है कि मॉक टेस्ट के नंबर और परफॉर्मेंस से आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, मॉक टेस्ट, मेरा ये मानना है कि
मॉक टेस्ट जो होता है उसमें क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं। इसका प्रॉपर जो एग्जाम होता है उससे ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि कई मॉक टेस्ट बहुत इजी सेट होंगे, कई बहुत टफ सेट होंगे, कुछ इतने ज़्यादा टफ होंगे कि कोई नहीं बना पाएगा, और वहाँ पे कुछ भी उटपटांग सवाल आएंगे। और आप उसके बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को या फिर अपनी स्थिति को आप अगर जांचने बैठ गए, वो फिर इसके बाद वही होगा कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमसे कुछ नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो है चीज़ से के लिए बड़ा अच्छा है कि मॉक टेस्ट के नंबर क्या आ रहे हैं, उसमें रैंक क्या लग रही है, ये सब दिमाग से हटा दीजिए। मॉक टेस्ट का आपका केवल एक उद्देश्य है कि आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग जो स्किल है उसको आपको इम्प्रूव करना है। आपको ये चेक करना है कि आप रिस्क ले रहे हैं तो कितने में आप रिस्क बेनिफिट कर रहा है, कहाँ पे लॉस कर रहा है, और उस स्किल को आपको इम्प्रूव करना है। आपको केवल इसी बात पे फोकस करना है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर, CGPSC बाई सुशांत। वहाँ से कंटेंट आप देख सकते हैं, और कुछ पीडीएफ्स मैंने शेयर किए हैं उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।